ओके, आए हुए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। आज के दिन भी हम लोग जो है बाइबल में से कुछ बातों को ध्यान करेंगे। अभी तक हमारा जो है मत्ती सुसमाचार का चल रहा है। ओके, मत्ती सुसमाचार का 15 अध्याय, ओके 15 अध्याय का हमारा चल रहा है। तो हमने जो है 6 वचन तक हमने जो है ध्यान किया था। ओके, 6 वचन तक, मतलब 15 अध्याय 6 वचन से हमने ध्यान किया था। आज के दिन हम क्या करेंगे, आगे की बातों को हम लोग जो है सीखेंगे। ओके, जैसे कि लास्ट टाइम हमने सीखा था कि परंपराओं के बारे में हमने सीखा था। मतलब बहुत सारे परंपरा है जो मनुष्य के द्वारा क्या किया गया है, चलाया जा रहा है। मतलब मनुष्यों ने क्या किया पता है, कई सारे रीति रिवाज, कई सारे परंपराओं को मनुष्य ने क्या किया है, बनाकर रखा है, जिसे बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, फॉलो करते जा रहे हैं। मतलब मनुष्य के द्वारा बनाई गई बहुत सारी चीज़ों को, है ना, बहुत सारी चीज़ों को मनुष्य पालन कर रहा है और इतना उसमें डूब गया है कि परमेश्वर की आज्ञा से लेना देना नहीं है। मतलब आज मनुष्य जो है, जितना मनुष्य की आज्ञा पर मन लगाता है या मनुष्य की आज्ञाओं को जितना वो फॉलो करता है, उतना परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो नहीं करता। इस तरह मनुष्य ने क्या किया पता, संसार में बहुत सारे क्या किया है, परंपराओं को बनाया है। संसार में हम देखते हैं तो मनुष्य ने क्या किया, बहुत सारे परंपराओं को बनाया है और उसी को मनुष्य क्या कर रहा है, ज्यादा महत्व दे रहा है, उसको ही ज्यादा क्या कर रहा है, पालन वो कर रहा है ना। संसार के बहुत सारी चीजों क्या कर रहा है, पालन कर रहा है। इस तरह मनुष्य जो है संसार में पालन करते करते करते, ओके, संसार में पालन करते हुए उसने क्या किया पता है, परमेश्वर की आज्ञाओं में भी क्या कर दिया, उसने मनुष्यों का रीति रिवाज को लेकर आया। मतलब संसार में ऑलरेडी वो करते थे, संसार में क्या करते थे, नई नई परंपराओं को बनाते थे, नई नई चीज़ों को वो लोग बनाते थे और उसका पालन भी वो लोग करते थे। लेकिन धीरे धीरे जो है ये परंपरा की जो आदत है मनुष्यों में, है ना, ये परंपरा की जो आदत है समाज में, वो किधर आ गया पता है, मसीह लोगों में भी आ गया। किस में आ गया, मसीह लोगों में भी आ गया, या फिर चर्च में आया, या फिर हम पुराने नियम में इजराइलियों को देखेंगे तो इजराइलियों के बीच में भी वो आ गया, है ना। इसके लिए आज जो है परमेश्वर जैसा बताता है उसको कम फॉलो करते हैं, लेकिन जैसा मनुष्य सिखाता है उसको क्या करते हैं, ज्यादा फॉलो करते हैं। मतलब आज हम देखेंगे, समझो बाइबल क्या सिखाती है उसको मानते नहीं है, लेकिन आज हम देखेंगे तो पास्टर क्या सिखाता है, पास्टर कुछ नया रूल बताता है तो हम क्या करेंगे, उसको फॉलो करेंगे। मतलब आज लोग जो है मसीह में आने के बाद भी, बाइबल रखने के बाद भी, बाइबल क्या बताती है उससे लेना देना नहीं है, लेकिन पास्टर लोग क्या सिखाते हैं उससे ज़्यादा लेना देना है। इसके लिए यीशु मसीह जो है, आगे पढ़ेंगे समझो 7 वचन से, यीशु मसीह उनको जो है एक भविष्यवाणी के बारे में बता रहा है। जैसे कि 7 वचन से पढ़ेंगे, हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक ही की है। मतलब यीशु मसीह क्या कर रहे पता है, शास्त्री फरीसियों क्या कर रहे, बोल रहे कि तुम्हारे विषय में यशायाह नबी ने क्या किया है, ठीक ही भविष्यवाणी किया है। क्या किया है, 8 वचन से, ये लोग ओटों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेशक करके सिखाते हैं। मतलब यशायाह नबी ने क्या बताया इनके बारे में, है ना, ये लोग होठों से तो मेरा आदर कर रहे, क्या कर रहे, होठों से मेरा आदर कर रहे। मतलब ये लोग, सबको लग रहा है कि मेरा ही आदर कर रहे, मेरी आराधना कर रहे, मेरी ही उपासना ये लोग कर रहे, लेकिन परमेश्वर यहाँ पर क्या बता रहा है, उनका मन क्या है, मुझसे दूर है। मतलब ये लोग होठों से तो मेरा ही आदर कर रहे। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, रीति रिवाज सब अन्य जाति का, नाम किसका, परमेश्वर का, है ना। सब रीति रिवाज अन्य जाति को ही होता है, लेकिन अभी क्या कर दिया बोल, तो परमेश्वर को चेंज कर दिया, वो उसको उनके ईश्वर को हटा के यीशु मसीह को वहां पर क्या कर दिया, लगा दिया। उस तरह इजराइल लोगों ने भी क्या किया पता है, ये लोग बाइबल सिखाना चाहिए था। क्या सिखाना चाहिए था, बाइबल सिखाना चाहिए, बाइबल की आज्ञाओं को बताना चाहिए, बाइबल के नियम बताना चाहिए, लेकिन ये लोगों ने भी क्या किया पता है,
मनुष्यों की विधियों क्या करते हैं, धर्मोपदेशक कर क्या करते हैं, सिखाते हैं। मतलब परमेश्वर जैसा करने बोलता है वैसा नहीं करते हैं, लेकिन मनुष्य लोग भी क्या करते हैं, ये नहीं ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। तो क्या करते हैं लोग, मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेशक करके सिखाते हैं। मतलब बहुत सारी विधियां जो है प्रभु में भी लोगों ने क्या किया पता है, मनुष्य के द्वारा वो बनाया गया है, लेकिन वो शिक्षा किसकी सिखा रहे हैं, ये धर्मोपदेश है। धर्मोपदेश यानी कि परमेश्वर की आज्ञा है करके इस तरह क्या कर रहे हैं, वो लोग सिखा रहे हैं। जैसे कि आज मसीह समाज में हम लोग देखेंगे, समझो मसीह समाज में भी हर एक विषय क्या 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 पता है, मनुष्यों के अनुसार बनाया गया है। चाहे वो आराधना ले लो, चाहे वो बपतिस्मा ले लो, चाहे उपवास ले लो, चाहे प्रार्थना ले लो, चाहे प्रचार ले लो, लोगों ने क्या कर लिया पता है, मनुष्यों के हिसाब से बना दिया है। मतलब मनुष्य ने जो विधि बना दिया है, मनुष्य ने जो रूल्स बना दिया है, उसके हिसाब से क्या कर रहे, चल रहे। जैसे कि अभी आराधना के विषय में लेंगे, समझो आराधना कभी करना चाहिए करके मसीहियों को पूछेंगे, समझो तो क्या बोलते पता है, संडे बोलते। क्या बोलते हैं, संडे आराधना करना चाहिए। मतलब बाइबल में कहीं पर लिखा है कि संडे को आराधना करना चाहिए, बाइबल में कहीं पर भी लिखा नहीं कि तू संडे ही आराधना करना चाहिए, संडे को ही चर्च में आना चाहिए, संडे को ही प्रार्थना में आना चाहिए। बाइबल में ऐसा कोई रूल नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो है कौन सा दिन आराधना करना चाहिए, कौन सा दिन आराधना नहीं करना चाहिए करके इस तरह कुछ लोगों ने क्या कर दिया, रूल्स बना दिए। क्या बना दिए, रूल्स बना दिए। इसके लिए कुछ कुछ कलीसिया वाले क्या करते पता है, तुम बाकी दिन आओ या मत आओ, लेकिन संडे को कंपलसरी आना चाहिए। क्या बोलते हैं, बाकी दिन आओ या मत आओ, लेकिन क्या करना चाहिए, संडे के दिन कंपलसरी आना चाहिए। अभी कुछ लोग और है माता यरूशलेम वाले, वो क्या बोलते हैं, नहीं नहीं संडे आराधना नहीं करने का, बाकी दिन भी आराधना नहीं करने का, सिर्फ कौन से दिन आराधना करने का, शनिवार को आराधना करने का। क्या करने का, शनिवार को आराधना करने का। मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, संडे आराधना करने का, कुछ लोग बोलते हैं शनिवार को आराधना करने का। अब इनको पूछेंगे, समझो भाई ऐसा क्यों बोलेगा, तो संडे वाला क्या बोलता है, संडे के दिन जो है ना यीशु मसीह मरकर जी उठा था, इसके लिए संडे पवित्र दिन है ना। यीशु मसीह क्या हो गए, फ्राइडे को मर गए थे, है ना, फ्राइडे को उनको कब्र में रखा गया, फिर शनिवार भी कब्र में थे, लेकिन संडे क्या हो गए, जी उठे। संडे क्या हो गए, जी उठे। इसके लिए संडे यीशु मसीह जी उठा है, इसलिए संडे क्या है, पवित्र दिन है कर कुछ लोग ऐसा सिखाते। लेकिन परमेश्वर ने किधर भी नहीं बोला कि संडे पवित्र दिन है, संडे पवित्र दिन है करके बाइबल में कहीं पर भी नहीं बोला। क्योंकि परमेश्वर हर एक दिन को अच्छा मानता है, हर एक दिन अच्छा है। क्योंकि बाइबल में हम देखेंगे, समझो परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि बनाया, 7वें दिन विश्राम किया। क्या परमेश्वर ने कहीं बोला पहला दिन बुरा है, दूसरा दिन बुरा है, तीसरा दिन बुरा है, चौथा दिन बुरा है, 6वां दिन बुरा है, ऐसा कुछ बोला? सब दिन अच्छा है करके बोला, कोई भी दिन खराब है करके नहीं बोला। लेकिन परमेश्वर ने पुराने नियम में एक रूल रखा था कि 6 दिन तुम तुम्हारा काम करो, 7वें दिन विश्राम करो। वो पुराना नियम है, वो नया नियम में भी लागू नहीं होता। ओके, तो कुछ लोग क्या करते हैं, संडे के दिन आराधना करना चाहिए। क्यों बोलेगा, तो यीशु मसीह जो है ना संडे को मरकर जी उठा करके इस तरह कुछ लोग क्या करते हैं, नियम रखते हैं। लेकिन बाइबल में है क्या, बोल दो बाइबल में नियम नहीं है। यीशु मसीह ने कभी भी नहीं बोला कि संडे में मर कर जी उठा इसलिए संडे दिन कंपलसरी आराधना करना चाहिए, बाकी दिन करो या मत करो, लेकिन संडे को आना चाहिए, ऐसा कोई रूल्स परमेश्वर ने नहीं लिखा। बाइबल में कहीं पर भी लिखा नहीं कि तुम संडे को आराधना करना चाहिए। उस तरह हम शनिवार वालों को पूछेंगे, समझो माता यरूशलेम वाले, वो क्या बोलते हैं, पुराने नियम के अनुसार कौन सा दिन है, आखिरी दिन शनिवार, इसलिए क्या करना चाहिए, आराधना करना चाहिए। इस तरह क्या करते हैं, इस तरह लॉजिक मारते हैं। लेकिन पुराना नियम क्या हो चुका है, अभी खत्म हो चुका है। पुरानी व्यवस्था क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। और ऊपर से लोग क्या लॉजिक लगाते हैं, संडे जो है किसका दिन होता है, सूर्य देवता का दिन होता है। किसका दिन होता है, सूर्य देवता का दिन। जैसे कि रोमन्स लोग थे, जो रोम साम्राज्य के लोग थे, वो लोग क्या करते थे, सूर्य की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे, सूर्य की पूजा। इसके लिए क्या नाम है, संडे। किसका नाम है, सन यानी कि सूरज, सन यानी कि सूरज, संडे यानी कि सूरज का दिवस या सूरज का दिन। तो माता यरूशलेम वाले संडे नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए बोलते, वो कौन सा दिन है, वो सूरज का आराधना का
दिन है। इंडिया में हम लोग कुछ लोग को देखेंगे समझो, हर वार में हर एक भगवान का क्या करते हैं, आराधना करते हैं। मंडे को इस भगवान का आराधना करना चाहिए, मंगलवार को उस भगवान का करना चाहिए। इस तरह वो लोग क्या करते रहते, नियम लगाते रहते। और ये लोग भी क्या करते हैं, उन्हीं सारे नियमों क्या करते हैं, बताते रहते हैं। लेकिन बाइबल में हम देखेंगे समझो, बाइबल में नया नियम में सब कोई इंपॉर्टेंट डे नहीं है। ना संडे बड़ा दिन है, ना मंडे बड़ा दिन है, ना सैटरडे बड़ा दिन है, कोई भी बड़ा दिन नहीं है। सब क्या है, एक समान है। इसके लिए यीशु मसीह कितना दिन काम करते थे, कितना दिन काम करते थे, प्रतिदिन काम करते थे। क्या करते थे, प्रतिदिन जो है ना काम करते थे। इसके लिए यीशु मसीह का जीवन में हम देखेंगे सब, यीशु मसीह कभी भी नहीं नहीं संडे को आराधना करना चाहिए कभी नहीं बोला उन्होंने, नहीं नहीं शनिवार को आराधना करना चाहिए कहीं पर भी नहीं बोला। लेकिन यीशु मसीह क्या करते थे, प्रतिदिन काम करते थे। और चेलों को भी क्या सिखाते थे, प्रतिदिन क्या करना चाहिए, प्रभु का काम करना चाहिए। जैसे कि एक वचन पढ़ेंगे हम लोग लूका सुसमाचार का 9वां अध्याय, लूका सुसमाचार का 9वां अध्याय उसका 23 वचन से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, लूका सुसमाचार का 9वां अध्याय 23 वचन में, उसने सबसे कहा, किससे कहा, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। कितना दिन चलने बोल रहा है, संडे बोल रहा है क्या, शनिवार बोल रहा है क्या, या फ्राइडे बोल रहा है क्या, कुछ नहीं। क्या बोल रहा है, प्रतिदिन चलना चाहिए। प्रतिदिन चलना चाहिए यानी कि प्रतिदिन प्रभु काम होना चाहिए, प्रतिदिन परमेश्वर का आराधना होना चाहिए। मतलब यीशु मसीह हमें ये सिखाया कि प्रतिदिन तुम क्या करना चाहिए, परमेश्वर का आराधना करना चाहिए। क्या करना चाहिए, प्रतिदिन आराधना करना चाहिए। इसके लिए यीशु मसीह ने क्या बोला, प्रतिदिन क्या करना चाहिए, अपना क्रूस उठाकर चलना चाहिए। इसलिए बाइबल में हम देखेंगे समझो, चेले कभी कभी आराधना में आते थे, है ना। प्रेरित तो एक काम देखेंगे, प्रेरित तो एक काम उसका 2 अध्याय 46 वचन से, वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे। क्या करते थे, प्रतिदिन क्या करते थे, इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सीधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे। मतलब ये लोग कितना दिन परमेश्वर की आराधना करते थे, प्रतिदिन। मतलब यीशु मसीह ने जो है ना पुराने नियम को खत्म कर दिया और क्या किया, नया नियम ये बता रहा है कि तुम प्रतिदिन प्रभु का आराधना करना चाहिए, प्रतिदिन मंदिर में इकट्ठा होना चाहिए, प्रतिदिन उसको सेवा करना चाहिए। लेकिन आज कुछ लोग क्या करते पता है, मनुष्य की बनाई हुई विधियाँ, है ना। लोग क्या करते हैं, नहीं नहीं तुम हर दिन नहीं आ सकते हो, हर दिन तुम चर्च में नहीं आ सकते हो, हर दिन तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तो क्या करना चाहिए, हम लोग एक डेट फिक्स करेंगे, तुम क्या करना चाहिए, उस डे में आना चाहिए। कुछ रोमन कैथलिक वाले और कुछ बाकी कलीसिया वाले, वो लोग क्या बोलते हैं, संडे को आराधना करना चाहिए, बाकी दिन आओ या ना आओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन संडे को कंपलसरी आना चाहिए करके इस तरह कुछ लोगों ने क्या कर दिया है, रूल्स रख दिया है। उस तरह हम लोग माते यरूशलेम वाले को देखेंगे तो वो लोग क्या बोलते हैं, शनिवार को ही आराधना करना चाहिए, बाकी दिन नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए, शनिवार को ही आराधना करना चाहिए, बाकी दिन जो है ना नहीं करना चाहिए। अब ये किसका विधि है बोलेगा तो किसका विधि है, मनुष्य की बनाई हुई विधि। मतलब जो कहते हैं कि ये शनिवार को ही आराधना करना चाहिए, वो लोग कौन है, मनुष्य की बनाई हुई विधि क्या कर रहे हो लोग, फॉलो कर रहे हैं। कुछ लोग बोलते संडे को ही आराधना करना चाहिए, तो वो लोग कौन है, मनुष्य की बनाई हुई विधियों को मान रहे। अगर ऐसा नियम लेकर हम लोग चलते हैं समझो, तो हमारी आराधना क्या है, व्यर्थ आराधना। क्या है, मतलब अगर हम लोग मनुष्य के बनाए हुए विधियों के अनुसार चलेंगे समझो, तो इसका मतलब क्या है पता है, वो व्यर्थ आराधना है। भले आप आराधना कर रहे हो, प्रभु की महिमा कर रहे हो, लेकिन रूल किसका फॉलो कर रहे हो, मनुष्यों की विधियों क्या कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो। इसके लिए वो विधि क्या है, व्यर्थ है, और वो व्यर्थ आराधना है। परमेश्वर उसको एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा। इसके लिए हम लोग परमेश्वर की आराधना कब कब करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए। ऐसा कोई रूल नहीं कि संडे को ही करना है, शनिवार को ही करना है, बाकी दिन करना है, ऐसे कुछ भी नहीं है। प्रतिदिन परमेश्वर का आराधना करना चाहिए, प्रतिदिन प्रभु को हम स्मरण करना चाहिए, प्रतिदिन क्या करना चाहिए, उसका महिमा करना चाहिए। क्योंकि ये विधि किसका विधि है,
परमेश्वर का विधि है। मतलब आराधना कौन से दिन करना चाहिए करके इस तरह कुछ लोग क्या करते हैं, मानते हैं। उस तरह कुछ लोग को और देखेंगे, समझो उपवास के बारे में, है ना। कुछ लोग उपवास का भी क्या करते हैं, विधि बना के रख दिए। क्या कर दिए, विधि। कुछ लोग बोलते हैं कि हफ्ते में 2 दिन रखना चाहिए। क्या करते हैं, हफ्ते में 2 दिन रखना चाहिए। कोई भी दिन, कोई फ्राइडे रखता है, कोई सैटरडे रखता है, जिनको जो मन में है वो लोग रखते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, साल में 1 बार रखना चाहिए और 40 दिन का उपवास रखना चाहिए। अभी ये किसका विधि है, मनुष्यों का विधि है। यीशु मसीह ने अपने जीवन में कितना बार उपवास किया, एक ही बार उपवास किया। कितना बार, एक ही बार उपवास। क्या यीशु मसीह ने हर साल उपवास किया क्या, है ना। ये साल मैंने 40 दिन मैंने उपवास किया, अगले साल में उपवास करने जैसा बोला यीशु मसीह ने। या फिर यीशु मसीह ने बोला है क्या, मैंने 40 दिन उपवास रखा है, तुम भी रखना चाहिए करके बोला है क्या, है ना। मैं भी 40 दिन उपवास रखा है, तुम मेरे चेले हो, तुम क्या करना चाहिए, तुम भी 40 दिन उपवास रखना चाहिए करके बोला है क्या, नहीं बोला है ना। क्योंकि उपवास जो है ना कभी भी रख सकते हो। उपवास क्या कर सकते हो, कभी भी रख सकते हो, कोई भी दिन रख सकते हो। सो इसके लिए बाइबल में कोई भी रूल्स नहीं है। लेकिन कुछ लोगों ने क्या कर दिया, उपवास को भी क्या कर दिया, रूल्स लगा दिया। उपवास को भी क्या कर दिए, रूल्स जो है लगा दिए। तो हमें क्या करना है, चेक करते जाना है। क्या करते जाना है, चेक करते जाना है कि कौन सा रूल्स मनुष्य ने रखा है, कौन सा रूल्स परमेश्वर ने रखा है। अगर मनुष्य के रूल्स को हम फॉलो करेंगे, समझो क्या हो जाएगा पता है, वो व्यर्थ आराधना हो जाएगा। अगर मनुष्य का सिस्टम में चलेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, वो व्यर्थ आराधना हो जाएगा। मतलब हम जो आराधना करते हैं वो भी व्यर्थ हो जाएगा, हम जो उपवास करते हैं वो भी क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। इस तरह उपवास के विषय में लोगों ने इस तरह किया। इस तरह कुछ लोग प्रार्थना को भी क्या कर दिए, कुछ रूल्स बनाए। जैसे कि रोमन कैथोलिक लोग ज़्यादा करके रूल्स लगाते। जैसे कि बहुत से लोग प्रार्थना कैसे करते हैं पता है, एक चेन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, देखा आपने चेन प्रेयर करके, चेन ऐसा घुमाते रहते है ना। एक चेन ले लेते तो घुमाते प्रार्थना करते रहते। मतलब ये क्या हो गया है, चेन प्रार्थना। क्या हो गया, चेन प्रार्थना। ऐसे करने से क्या होता है, बोलो कुछ होता नहीं है ना। परमेश्वर ने किधर बोला है क्या, तुम चेन हाथ में लेकर सो घुमाते 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 प्रार्थना करने से किधर बोला है क्या, नहीं बोला है। यीशु मसीह ने कहीं पर भी नहीं बोला, किसी ने बाइबल में से किया हुआ हमको नजर नहीं आता। लेकिन कुछ लोगों ने क्या कर दिया, प्रार्थना को क्या कर दिया, लोग रूल्स बना दिए कि तुम जब प्रार्थना करो तो क्या करना चाहिए, एक चेन लेना चाहिए, बस वो क्या करते रहना चाहिए, उस मनी को घुमाते प्रार्थना करना चाहिए, है ना। इस तरह और कुछ लोग क्या करते हैं, सिक्का लगाते, सिक्का, है ना। बांद्रा चर्च आप लोग जाओगे समझो, बांद्रा माइन चर्च जाओगे समझो, तो वो लोग क्या बोलते पता है कि अगर आपका प्रार्थना परमेश्वर ने सुना है या फिर नहीं सुना है, कैसे पता चलेगा, है ना। तो क्या करना चाहिए, कॉइन लेना चाहिए, सिक्का लेना चाहिए, और जहाँ पर यीशु मसीह का मूर्ति रहेगा उसके पास क्या करना चाहिए, दीवार पे चिपका के प्रार्थना करना चाहिए। क्या करना चाहिए, उसको ऐसे पकड़ के क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। अगर सिक्का चिपक गया समझो, इसका मतलब क्या हो गया, तुम्हारा प्रार्थना सक्सेस। अगर सिक्का गिर गया समझो, इसका मतलब क्या है, तुम्हारा प्रार्थना बेकार हो गया। मतलब ऐसे भी लोगों ने क्या कर दिया है, रूल्स बना दिया है कि तुम प्रार्थना करते जाओ। अगर प्रार्थना करते करते सिक्का चिपक गया समझो, तो इसका मतलब तुम्हारा प्रार्थना प्रभु ने सुन लिया। अगर नहीं चिपक के गिर गया समझो, इसका मतलब तुम्हारा प्रार्थना क्या हो गया, फेल हो गया। क्या बाइबल में से कहीं पर लिखा है कि तुम्हारा प्रार्थना जो है सक्सेस हुआ क्या, नहीं हुआ, तुम्हारा प्रार्थना मैंने सुना क्या, नहीं सुना, तुमको जानना है तो एक सिक्का दीवार पे चिपका क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। अगर दीवार में चिपक गया तो प्रार्थना तुम्हारा क्या हो गया, मैंने सुन लिया, इसका मतलब। नहीं चिपका तो ऐसा बाइबल में किधर लिखा है, बाइबल में ऐसा कुछ भी लिखा नहीं है। लेकिन लोगों ने क्या बना दिया, एक विधि बना दिया कि इस तरह चेन रख के प्रार्थना करो तो प्रभु तुम्हारा प्रार्थना सुनेगा, है ना। दीवार पे कॉइन ला के प्रार्थना करो तो प्रभु तुम्हारा सुनेगा। इस तरह लोगों ने क्या कर दिए, विधि बना दी, है ना। उस तरह और कुछ लोग क्या करते हैं, प्रार्थना करते तो यीशु मसीह का लहू को क्या करते हैं, घर में छिड़कते रहते। क्या करते हैं, घर में छिड़कते। आपने बहुत, आप लोगों को नहीं पता रहेगा, बहुत से लोग, आप लोग नए लोग हैं, ऐसे बहुत से लोगों ने अलग अलग रूल्स बना के रखा है। कुछ लोग क्या करते पता है, यीशु मसीह का लहू लेकर क्या करते पता है, घर में छिड़कते रहते हैं। लेकिन क्या करते हैं,
दाखरस नहीं छिड़कते, क्या करते हैं, तेल ले लेते। क्या लेते, तेल। आप इधर उधर चर्च में है ना, वसई गांव में इधर उधर गया रहेगा, वो लोग क्या करते, तेल देते रहते। क्या देते रहते, तेल। तेल क्या करो, पानी में डाल के क्या करो, प्रार्थना करके पी लो करके, इस तरह क्या करते हैं, रूल्स देते। और क्या करते हैं, यीशु मसीह का लहू करके बोलते हैं उसको। तेल को क्या बोलते हैं, लहू करके बोलकर क्या करते हैं, इसे प्रार्थना करके तुम क्या करना चाहिए, पूरे घर में छिड़कना चाहिए। ऐसा क्यों बोलेगा, तो तुम्हारे घर में क्या नहीं आएगा, दुष्ट आत्मा नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, दुष्ट आत्मा नहीं आएगा, या फिर तुमको नजर नहीं लगेगा, या तो कुछ बुरी आत्मा काम नहीं करेगा। अब बाइबल में किधर है बोलेगा, तो बाइबल में किधर भी नहीं है। प्रभु ने कहीं पर भी नहीं बोला कि तुम एक गिलास में पानी ले लो, उसमें तेल डाल दो और बोलो कि ये यीशु मसीह का लहू है और तुम क्या करो, पूरे घर में छिड़को। ऐसा बाइबल में किधर लिखा है। यीशु मसीह ने लहू किसको बोला, दाखरस को बोला है। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, अभी तेल को क्या कर दिए, यीशु मसीह का लहू करके बना दिए। मतलब प्रार्थना में भी मनुष्य ने क्या किया पता है, बहुत सारी गड़बड़ी डाल दिया है ना। तुम घर में इस तरह प्रार्थना करो, तेल ले लो, पूरा घर में छिड़क दो, दुष्ट आत्मा नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, इस तरह क्या कर दिया, मनगढ़ंत सिखा दिया। लेकिन बाइबल में हम देखेंगे, समझो यीशु मसीह ने लहू क्यों बहाया, हमारे पापों के लिए बहाया। किसके लिए, हमारे पापों के लिए। दीवार कोई पाप करता है क्या, तुम्हारा दीवार करता है क्या, है ना, जाके इस दीवार ने मेरा पैसा चोरी कर दिया तो बोल सकते कि आप लोग, यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए लहू बहाया। तो बहुत से लोग क्या कर रहे पता है, यीशु मसीह के लहू को तेल के रूप में क्या कर रहे हैं, यूज करो, घर में क्या कर रहे, छिड़क रहे। अभी ये रूल किसका है बोलेगा, तो मनुष्यों का है। ये किसका है, मनुष्य का। बाइबल में नया नियम में ऐसा किधर भी प्रभु ने नहीं बोला। मतलब जिस चीज को प्रभु ने नहीं बोला सो करना चाहिए, जिस चीज को प्रभु ने नहीं बोला सो करना चाहिए। लेकिन आज लोग क्या करते हैं, बाइबल में क्या लिखा है हमको नहीं चाहिए, लेकिन पास्टर जो हमको रूल्स बताता है, पास्टर हमें बोलता है कि तुम इस तरह प्रार्थना करो, इस तरह प्रार्थना करो, हम क्या करेंगे, उस तरह प्रार्थना करेंगे। लेकिन हम लोग को जो है ना, इन चीज़ों से सावधान रहना। क्या रहना है, इन चीज़ों से सावधान रहना। हर एक विषय को हम क्या करना चाहिए पता है, बाइबल से देखना चाहिए। क्या करना चाहिए, बाइबल से देखना चाहिए। बाइबल में जैसा लिखा है वैसे क्या करना चाहिए, करना चाहिए। बाइबल में लिखा है तो ऐसा आप लोग करो, नहीं लिखा है तो मत करो। क्योंकि वचन हमें ये बताता है कि ये क्या करते हैं, ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। कौन सी उपासना व्यर्थ है, मनुष्य की बनाई हुई विधि है ना, जो जिस सिस्टम को, जिस तरीके को मनुष्य ने बनाया है वो क्या है, व्यर्थ है ना। अभी माउंट वेरी में बहुत से लोग जाते रहते हैं। लोग क्या करते पता है, घर मांगता है तो एक घर खरीद लेते, जाके उसमें डाल देते, प्रभु मुझे कर दे, है ना। किसी को फलाना फलाना जो चीज़ जरूरत है क्या करते हैं, वो चीज़ लेके क्या करते हैं, उस उधर जाके पेटी में डाल के जाते। आप लोग आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा, है ना। तुमको क्या प्रॉब्लम है, तुमको क्या समस्या, तुम क्या करना चाहिए, तुमको जो भी प्रॉब्लम है समझो, तुम क्या करना चाहिए, उसका एक पुतला खरीदना चाहिए, मोमबत्ती वाला, क्या करना चाहिए, चर्च में लाकर रख देना चाहिए। हम क्या करेंगे, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। तुम घर चाहिए तो घर वाला क्या करो, मोमबत्ती खरीदो। तुमको कार चाहिए तो कार वाला मोमबत्ती खरीदो, है ना। तुमको कोई जॉब चाहिए तो जो भी तुम्हारा रिक्वेस्ट है तुम क्या करो, वो हिसाब से क्या करो, तुम उन चीज़ों को फॉलो करो। लेकिन बाइबल में ऐसा किधर है बोलते, बाइबल में किधर भी ऐसा नहीं है। मतलब आराधना के विषय में बहुत सारी गड़बड़ियाँ है, और उपवास के विषय में क्या है, बहुत सारी गड़बड़ियाँ है। उस तरह प्रार्थना के विषय में भी क्या है, बहुत सारी गड़बड़ी है। उस तरह हम लोग देखें प्रभु भोज, है ना, प्रभु भोज के विषय में भी क्या है, बहुत सारे गड़बड़ियाँ है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि साल में एक ही बार लेने का। कितना बार लेने का, साल में एक ही बार लेने का। कभी बोलेगा तो पहला महीने का 26 तारीख को लेने का। कभी लेने का, पहला महीने को 26 तारीख को लेने का। ऐसे कुछ लोगों ने क्या कर रहे हैं, माते यरूशलेम वाले क्या कर रहे हैं, रूल्स लगा रहे। किधर लगा रहे, रूल्स। बाइबल में किधर लिखा है कि पहला महीने का 26 तारीख को तुम लेने का, नया नियम में, है ना। पुराने नियम का दिखाते रहते हैं। पुराने नियम में कौन सा रूल्स है, तो अख़मीरी रोटी का पर्व है, जिसको यीशु मसीह ने क्या कर दिया, नया नियम में प्रभु भोज में उसको कन्वर्ट कर दिया। और चेले क्या करते थे, प्रभु भोज कभी कभी लेते थे, प्रतिदिन लेते थे। बाइबल हमें क्या बताता है, कोई डेट टाइम नहीं बताता है कि तुम्हें इस महीने में
ये है ना, इस टाइम में लेना करके नहीं लिखा। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, महीना डिसाइड करते हैं, दिन डिसाइड करते हैं और टाइम भी डिसाइड करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि है ना पहला महीने में ही लेना चाहिए, पहला महीने को 26 तारीख को ही लेना चाहिए। और क्या करते हैं, शाम के टाइम ही लेना चाहिए क्या लेना चाहिए, शाम के टाइम ही लेना चाहिए, नहीं तो नहीं चलेगा, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, बैठ दे। बाइबल में से किधर रूल लिखा है, बाइबल में रूल लिखा है। बाइबल क्या रूल बताती पता है आपको, एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, बाइबल क्या रूल बताती है हमको। पहला कोरिन्थियों 11 अध्याय, उसका हम लोग जो है 26 वचन पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा जो है मेन पॉइंट है। जैसे कि यहाँ पर प्रभु भोज के बारे में जो है पौलुस क्या कर रहे, कलीसिया को बता रहे, है ना, क्या कर रहे, कलीसिया को बता रहे कि प्रभु भोज जो है ना, इस तरह रोटी भी लेना चाहिए और क्या करना चाहिए, दाखरस भी लेना चाहिए। और क्यों लेना चाहिए, मेरे स्मरण के लिए यही करना चाहिए। अभी 26 वचन में हमारा पॉइंट है, देखो क्या लिखा है वहाँ पर, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, मतलब यहाँ पर क्या लिखा है, जब कभी यानी कि जब भी कभी भी, है ना, जब कभी यानी कि कोई टाइम टेबल नहीं है, कोई टाइम टेबल यहाँ पर ये नहीं बोला कि पहले महीने के 26 तारीख को जब तुम इकट्ठे होते हो तभी तुम प्रभु भोज लेना चाहिए करके नहीं लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा है, जब कभी तुम यह रोटी खाते हो या कटोरे में से पीते हो। जब कभी यानी कि प्रार्थना देखो कभी भी रख सकते हैं हम लोग, है ना। यीशु मसीह जो है दिन सुबह से लेकर रात तक क्या करता था, काम करता था, है ना। चेले भी क्या करते थे, दिन भर रात भर कभी भी क्या करते थे, इसके लिए कोई टाइम टेबल नहीं है कि तुम्हें सुबह लेना है या शाम को लेना है या पहले महीने 26 तारीख को लेना है, कुछ रूल्स नहीं है। लेकिन क्या रूल है, जब कभी यानी कि तुम जब भी कभी भी क्या कर सकते हो, प्रभु भोज को ले सकते हो। लेकिन जब भी लेते हो तो क्या करना चाहिए, सुसमाचार प्रचार करना चाहिए। मतलब प्रभु भोज का विधि का मकसद क्या है पता है, यीशु मसीह के बलिदान क्या करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। क्या करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। और स्मरण क्या करना चाहिए, सुसमाचार प्रचार करना चाहिए। इसके लिए क्या लिखा है, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते रहो। क्या करते रहो, मतलब प्रभु भोज लेने का मेन मकसद क्या है, तुम सुसमाचार प्रचार करना चाहिए। मतलब जब भी प्रभु भोज हम लेते तो हम कौन से काम में बिजी रहना चाहिए, प्रभु के काम में बिजी रहना चाहिए। प्रभु भोज लेने का मकसद ही ये है ना। अगर इनके हिसाब से जाएंगे, समझो साल का पहला महीना 26 तारीख को लेना चाहिए, फिर बाकी दिन क्या करेंगे, फिर जिस दिन प्रभु भोज लेंगे उसी दिन काम करना चाहिए क्या, उसका मतलब वही होगा ना। मतलब अगर प्रभु भोज जो है साल के पहले महीने के 26 तारीख को ही लेंगे समझो, तो क्या सुसमाचार भी उसी दिन प्रचार करना चाहिए या प्रतिदिन करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए। इसके लिए प्रेरितों के काम ने अभी देखा हम लोग, है ना, हम लोगों ने देखा प्रेरितों के काम 2 अध्याय 46 वचन में, वहाँ पर लोग क्या कर रहे थे, प्रतिदिन मंदिर में इकट्ठा होते थे और क्या करते थे, रोटी तोड़ते थे। मतलब प्रभु भोज कभी लेना चाहिए, कोई रूल्स नहीं है। रूल्स क्या है, बोलते जब कभी तुम इकट्ठे होते हो, जब कभी तुम प्रभु भोज लेते हो तो क्या करना चाहिए, प्रभु का तुम सुसमाचार प्रचार करना चाहिए। मतलब जब कभी यानी कि तुम प्रभु भोज कभी भी ले सकते हो। लेकिन आज के लोगों ने क्या कर दिया पता, उसका भी रूल्स लगा दिया कि इस महीने में लेना चाहिए, इस तारीख को लेना चाहिए, है ना, इस शाम को लेना चाहिए। इस तरह लोगों ने क्या कर दिए, रूल्स जो है ना क्या कर दिए, बना दिए। लेकिन बाइबल में हम देखेंगे समझो, बाइबल में ऐसा कोई रूल्स नहीं है। इसके लिए हमें जो है ये छोटी छोटी बातों क्या करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, है ना। हम लोग क्या करते पता, जैसा अब तक हमने सीखा उसी को हम फॉलो करते आ रहे हैं। क्या करते आ रहे हैं हम लोग, जैसा अब तक हमने मसीहों को देखा उसी को क्या कर रहे हैं हम लोग, फॉलो करते आ रहे हैं। लेकिन हमें क्या करना है, अभी थोड़ा सावधान रहना है। क्या क्या करना है, सावधान रहना है कि हमने इन चीज़ों को पहले सीखा था, क्या इसको ऐसा ही करना चाहिए, है ना। लोग बोलते प्रभु भोज इसी तरह लेना चाहिए, है ना, इस तरह प्रार्थना इस तरह करना चाहिए, इस तरह जो है उपवास इस तरह करना चाहिए। क्या करना चाहिए, बाइबल से हमें बताओ कि बाइबल में लोगों ने किस तरह ये सारे काम किए हैं। लोगों ने कभी आराधना किया, कभी उपवास किया, उपवास के नियम क्या है, प्रभु भोज के नियम क्या है, ये सब क्या करना चाहिए हम लोग
बाइबल से चेक करते करते क्या करना चाहिए, जानना चाहिए। अगर नहीं जानेंगे समझो तो लोग क्या करेंगे, हमें मनुष्य की बनाई विधि क्या करेंगे, हमको सिखाएंगे। क्योंकि आज मनुष्य ने क्या किया पता है, हर एक विषय को, चाहे वो प्रार्थना क्यों ना हो, प्रभु भोज क्यों ना हो, है ना, उस तरह प्रार्थना क्यों ना हो, हर विषय में मनुष्य ने क्या कर दिया है, हर एक विषय क्या कर दिया, मनुष्य की पद्धति को बना दिया। इवन जो है बपतिस्मा को भी हम देखेंगे समझो, लोगों ने क्या कर दिया पता है, बपतिस्मा भी क्या कर दिया, मनुष्य की विधि के अनुसार क्या कर दिए, बना दिए। जैसे कुछ लोग क्या करते, पानी छिड़कते का, क्या करते, बपतिस्मा कैसे देते, कुछ लोग छिड़कते, मतलब हाथ में पानी लेंगे तो क्या करेंगे, मुंह पे छिड़क देंगे, हम क्या बोलेंगे, तुम्हारा बपतिस्मा हो गया। बाइबल में की तरह, बाइबल में नहीं है, लेकिन ये किसी पास्टर ने क्या कर दिया है, चर्च में रूल्स लगा दिया। और कुछ लोग क्या करते, झंडा लगाते, क्या लगाते, झंडा लगाते, क्या बोलते, झंडा के नीचे से चले जाओ तो तुम्हारा क्या हो गया, बपतिस्मा हो गया। कुछ लोग क्या करते, बच्चा पैदा हुआ क्या नहीं, क्या करते थे, पैदा होने के 7-8 दिन बाद क्या करते, उसको उधर ही बपतिस्मा देते। मतलब बहुत सारे लोगों ने क्या कर दिया है, मनुष्यों ने क्या कर दिया, रूल्स लगा दिए हैं बपतिस्मा के विषय में, प्रार्थना के विषय में, आराधना के विषय में, हर एक विषय में लोगों ने क्या किया पता है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाकर रखा है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए पता है, देखना है कि कौन सी आज्ञा परमेश्वर का है और कौन सी आज्ञा मनुष्यों ने बनाया है ना। बहुत सारे लोग क्या करते पता है, मनुष्य को क्या करते, रूल्स को बनाते। कुछ लोग बपतिस्मा देने के लिए भी क्या करते पता है, रूल्स लगाते, क्या करते, हाँ तुमको बपतिस्मा देना तुम क्या करना पड़ेगा, तुमको 2 महीना चर्च में आना पड़ेगा, कोई बोलता है 6 महीना चर्च आना पड़ेगा, कोई बोलता है 1 महीना चर्च आना पड़ेगा, उसके बाद तुमको देखेंगे परखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, तुमको बपतिस्मा देंगे। बाइबल में किधर है, बोलते बाइबल में नहीं है, बस वो पास्टर का बनाया हुआ रूल है। क्या है, पास्टर का बनाया हुआ रूल है। बाइबल हमें क्या बताता है, एक ही कंडीशन है, क्या है, एक ही कंडीशन है। फिलिपुस जो है ना, खोजा को बोलते यदि तू अपने सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। बपतिस्मा का रूल्स क्या है, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है कि यीशु ही प्रभु है तो क्या कर सकता है, बपतिस्मा ले सकता है। लेकिन आज के पास्टर लोग क्या करते हैं, नहीं नहीं तुम अभी चर्च में और 2 महीना आना पड़ेगा, 6 महीना आना पड़ेगा, 1 साल आना पड़ेगा, हम कुछ दिन तुमको देखेंगे, चेक करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, तुमको बपतिस्मा देंगे। ऐसे ऐसे रूल्स लगा के बहुत से लोग क्या कर दिए पता है, बिना बपतिस्मा के मार डाला उनको। बिना बपतिस्मा क्या कर दिया, मार डाला। बहुत से लोग इसकी बात, ऐसे पास्टर लोग की बातों को सुनकर, ऐसी झूठी शिक्षाओं को सुनकर, नहीं हमारे पास्टर ने बोला है बाद में ले लो, 2 महीने बाद ले लो, 3 महीने बाद ले लो, उतने में बीच में क्या जाते, मर जाते। मर भी गए बहुत से लोग, बिना बपतिस्मा चर्च में आ गए, बिना बपतिस्मा क्या हो गए, मर गए। क्या हो गया, अभी धोखा हुआ क्या नहीं हुआ, उनके साथ क्या हो गया, धोखा हो गया। इसके लिए हम लोग हर एक विषय क्या करना चाहिए, बाइबल से चेक करते रहना चाहिए। बाइबल में जैसा लिखा है वैसे क्या करना चाहिए, हम फॉलो करना चाहिए। हम लोग जो है मनुष्य की बनाई हुई वीडियो क्या नहीं करना चाहिए, फॉलो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए बोले तो, अगर मनुष्य की बनाई हुई वीडियो के साथ चलकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे समझो, वो कौन सी आराधना है, व्यर्थ आराधना। कौन सी आराधना है, व्यर्थ। आखिरी बार पढ़ के हम लोग समाप्त कर लेंगे। मत्ती का 15 अध्याय 8 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर यीशु मसीह इस तरह कहते हैं 8 वचन से, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। मतलब जो विधि मनुष्य के द्वारा बनाया गया है उसका अगर हम पालन करेंगे तो हमारा आराधना क्या हो जाएगा, अपना उपासना क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। इसके लिए हमारी आराधना व्यर्थ नहीं होना चाहिए, हमारा प्रार्थना व्यर्थ नहीं होना चाहिए, हमारा उपवास व्यर्थ नहीं होना चाहिए, हमारा बपतिस्मा व्यर्थ नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करना चाहिए, बाइबल जैसे हमें बताता है वैसे ही सीखना चाहिए, और बाइबल में जैसा है वैसे ही हम लोग करना चाहिए। बाइबल के अनुसार करेंगे समझो तो आपकी आराधना परमेश्वर क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। मतलब वचन के अनुसार काम कर रहे हो, वचन के अनुसार का आराधना कर रहे हो, वचन जैसा बोल रहा है वैसा कर रहे हो समझो, परमेश्वर आपका प्रार्थना भी स्वीकार करेगा, परमेश्वर आपकी आराधना भी स्वीकार करेगा, आपका उपवास भी स्वीकार करेगा, आपका आपके हर कामों क्या करेगा, स्वीकार करेगा, और आपको आशीष
देगा। लेकिन मनुष्य की बनाई विधियों को फॉलो करेंगे समझो तो क्या हो जाएगा। ऐसे लोग को यीशु मसीह बोलता है कि यदि अंधा अंधे को मार्ग दिखाता है, दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों भी स्वर्ग में जाएंगे, दोनों भी नरक में जाएंगे, है ना। इसके लिए हमें अंधा बनना है, अंधा नहीं बनना है। अंधा नहीं बनना है तो क्या करना चाहिए, तुम्हारा पास्टर अंधा नहीं होना चाहिए, है ना। इसके लिए चेक करना चाहिए कि हमारा पास्टर अंधा है क्या, नहीं तो ऐसा ही है। अंधाधुन वचन सिखाता है क्या, नहीं तो वचन के अनुसार सिखाता है ना। अंधाधुन वचन सिखाता है क्या, नहीं तो जो वचन भी लिखा है वो सिखाता है। क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, अंधाधुन जैसा उनको अच्छा लगा, जैसा उनको ठीक लगा वैसे क्या करते रहते, प्रचार करते रहते हैं। इसके लिए हमें जो है बचना है ना। आप लोग जो है मुझ पर भी विश्वास मत करो, किसी और पास्टर पर भी क्या मत करो, विश्वास मत करो। लेकिन कोई भी व्यक्ति आपको सिखा रहा है, समझो क्या करना चाहिए, पूछना चाहिए कि ब्रदर आप जो बताते हो बाइबल में है क्या, नहीं है। हम इस तरह उपवास करने बोला क्या, बाइबल में इसी तरह है क्या, बपतिस्मा लेने बोला इसी तरह है क्या, प्रार्थना इसी तरह, ये सब क्या करना चाहिए, चेक करते रहना चाहिए। नहीं तो मनुष्य की बनाई विधि बनाएंगे समझो आपका सब कुछ क्या हो जाएगा, व्यर्थ आपका हो जाएगा। इसके लिए आप लोग सावधान रहो, हर एक विषय को जांचते रहो, परखते रहो, और उसी के बाद क्या करो, फॉलो करो, है ना। हर एक विषय को, प्रार्थना कोई पास्टर कर रहा है समझो क्या करो, चेक करो उसकी प्रार्थना बाइबल के अनुसार है क्या नहीं। कोई व्यक्ति हमको सिखा रहा है उपवास इस तरह, क्या करो, चेक करो बाइबल में है क्या नहीं। बपतिस्मा कोई व्यक्ति दे रहा, क्या करो, चेक करो बाइबल में है क्या नहीं। इस तरह जो वचन में लिखा है उसी को फॉलो करना है, मनुष्य की बनाई विधियों को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है। ओके, तो अपने वचन को मैं समाप्त करता हूँ।